नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही परिवार स्टडी विद आकाश में। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी की रिवीजन सीरीज़, यानी हमारी जो पॉलिटी है जिसको आप राजनीति विज्ञान बोलते हैं। तो आज से हम पॉलिटी की रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम टारगेट लेकर चलेंगे कि लगभग आज कितनी तारीख है, आज 10 तारीख है, तो 22 तारीख तक हम अपनी पूरी पॉलिटी का रिवीजन कर लें, चाहे एक दिन में 2 टॉपिक भी पढ़ना पड़े। ठीक है, तो मैं आपको पहले पूरा सिलेबस समझाता हूँ किस किस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। ठीक है, उन सारे टॉपिक के बारे में हम आपको सिलेबस समझा देता हूँ। ठीक है, देखो सिलेबस देखते हैं। पहला हमारा टॉपिक रहेगा भारत का संवैधानिक इतिहास। अक्सर यहाँ से बहुत रेयर क्वेश्चन बनता है, तो इसको तो हम इतना टेंशन नहीं लेने का, मैं इसको आपको थोड़ा सा इसके बेसिक क्वेश्चन करा दूंगा। संविधान सभा अच्छा टॉपिक है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। संविधान की प्रस्तावना काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संविधान की विशेषताएं थोड़ा सा पढ़ लेंगे। संविधान के स्रोत, ये भी अच्छा टॉपिक है। संविधान के भाग पढ़ेंगे। संविधान सभा की अनुसूचियाँ, संघ और राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार। ठीक है, और अगला आपका टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिपरिषद और प्रमुख पदाधिकारीगण, ये हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो जो बच्चे हमसे स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, मैंने सारे क्वेश्चन और सारे टॉपिक सीरियल वाइज उनको पढ़ाए हुए हैं। लेकिन जिसने नहीं पढ़े वो भी टेंशन नहीं लेने का, सारे क्वेश्चन यहाँ से समझ आएंगे बिल्कुल A to Z, ऐसा मेरा वादा है। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन। क्या पढ़ेंगे? संविधान सभा का गठन। ठीक है, आइए देखते हैं संविधान सभा के गठन की बात क्या होती है। ठीक है, संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी पुरानी हिस्ट्री बता दूँ। भारत में 1942 में चलता भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें अंग्रेज़ों को लगने लगा कि अब तुम्हें भारत छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भारतीयों ने अंग्रेज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया। 1942 में ही भारत में एंट्री होती है क्रिप्स मिशन की। किसकी एंट्री होती है? क्रिप्स मिशन की। ये क्रिप्स मिशन कहता है कि अगर भारतीयों आप हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में साथ देते हैं तो हम आपको आज़ादी के बाद डोमिनियन स्टेट बना देंगे। क्या बना देंगे? डोमिनियन स्टेट बना देंगे, यानी आपको पूरी आज़ादी नहीं देंगे। ये बात भारत के लोगों ने पूरी तरीके से मतलब नकार दिया। उसके बाद 1946 में भारत में दोबारा से आता है कैबिनेट मिशन। दोबारा से क्या, पहली बार ही आया है, लेकिन क्रिप्स मिशन के बाद कौन आया? कैबिनेट मिशन आया। ये कैबिनेट मिशन क्या कहता है? ये भारत में करता है संविधान सभा का गठन। किसका गठन करता है? संविधान सभा का गठन करता है कौन? कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य होते हैं, पैंथिक लॉरेंस, क्रिप्स एंड अलेक्जेंडर। तो कितने सदस्य होते हैं संविधान सभा का जो कैबिनेट मिशन है उसमें? 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, इस कैबिनेट मिशन योजना के तहत पहले आम चुनाव कराए जाते हैं, जिसमें 389 सीटों पर चुनाव कराए जाते हैं। कितनी सीटों पर? 389 सीटों पर कराए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद भारत का विभाजन होता है और भारत पाकिस्तान तथा भारत में बट जाता है। तब भारत में कुल 296 सीटों पर चुनाव कराए जाते हैं, जिसमें कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 तथा 4 सीटें चीफ कमिश्नर को मिल जाती है। बात समझ आई? ये सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो फैक्ट बताऊंगा। इसके बाद क्या प्रावधान किया गया कि 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीट का प्रावधान किया गया। ये बात आप याद रखेंगे। दूसरा क्या याद रखना है? डॉक्टर अंबेडकर का चुनाव पहले बंगाल से हुआ था। बंगाल से निर्वाचित हुए थे कौन? डॉक्टर अंबेडकर। लेकिन विभाजन के बाद बंगाल चला गया था पाकिस्तान में, इसलिए उनका पुनर्निर्वाचन हुआ बम्बई से। तो दोबारा निर्वाचन कहाँ से हुआ उनका? बम्बई से। बताओ मेरी बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है
9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली मीटिंग। इस पहली मीटिंग में कोई फैसला नहीं लिया जाता कि किसको क्या पद देना है, तो 2 दिन के लिए टेम्परेरी अध्यक्ष बना देते हैं सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको बना देते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा को। और 2 दिन बाद इसकी अगली मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को, और इसमें स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बना दिए जाते हैं? राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद अगले 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर 1946 को इसकी तीसरी मीटिंग होती है, और जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं, जिसको 22 जनवरी 1947 को मान लिया जाता है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे कि संविधान को किसने डिजाइन किया है, किस भाषा में लिखा गया है, कब लागू किया गया, कब बनकर तैयार हुआ। तो ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं जिनको हम नोट्स के द्वारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में प्लीज़ बने रहे। आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा है। तो भारतीय संविधान को प्रेम बिहारी रायजादा इनका नाम था। इन्होंने भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखने का काम किया। दूसरा क्या करा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। क्योंकि आप जानते होंगे, मैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो प्रारूप तैयार करने का श्रेय भी किसको जाएगा? डॉक्टर BR अम्बेडकर को जाएगा, क्योंकि प्रारूप समिति संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही संविधान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान का जनक कहा जाता है। अच्छा, ये जो नंदलाल बोस है, इन्होंने संविधान पर जितनी भी कलाकारी की है, चित्रकारी वगैरह, डिजाइन वगैरह, सब किसने की है? नंदलाल बोस ने। संविधान को किस भाषा में लिखा गया था? तो मूल संविधान को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, जबकि बाद में इसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया था। कोई प्रॉब्लम? इसके बाद देखो, मूल संविधान को कहाँ रखा गया? मूल संविधान को हमारी जो पार्लियामेंट है यानी संसद है, इसके केंद्रीय कक्ष में रखा गया। तो मूल संविधान को कहाँ रखा गया? संविधान हमारी संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया। अगला देखो क्या कह रहा है, संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? जैसे मैंने अभी आपको बताया था 9 दिसंबर 1940 को। इसमें अस्थायी अध्यक्ष बना दिए जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। कौन बनाए जाते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा। इसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1940 को इसकी दूसरी मीटिंग होती है, यानी दूसरा अधिवेशन होता है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष की जगह अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। संवैधानिक सलाहकार बनाया जाता है BN राव को। किसको बनाया जाता है? BN राव को। कौन सा पद दिया जाता है? संवैधानिक सलाहकार का। ठीक है, उसके बाद आगे समझते हैं। और इसी समय उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं HC मुखर्जी। कौन बनाए जाते हैं? उपाध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? HC मुखर्जी। बताओ बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, उसके बाद आगे समझो। 13 दिसंबर 1940 कब की बात कर रहा है? 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में क्या पेश करते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। क्या करते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव। अच्छा, इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में स्वीकार कर लिया जाता है और संविधान में जोड़ी जाती है उद्देश्य का, जिसको आप प्रस्तावना कहते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव पहला क्वेश्चन तो यही किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 13 दिसंबर 1940 को। कब स्वीकार कर लिया गया? 22 जनवरी 1947 को। बताओ मेरी इतनी बात समझ आई या नहीं आई? उसके बाद आगे समझते हैं। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है यानी लास्ट बार संविधान सभा की बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को हुई। इस 24 जनवरी 1950 को 2-3 बड़े काम किए गए। जैसा पहला, संविधान सभा ने किसको अपनाया? राष्ट्रगान को। तो राष्ट्रगान को भी कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। और मुझे बताएंगे राष्ट्रगान कितनी अवधि का होता है? तो सब को पता होगा, राष्ट्रगान 52 सेकंड में गाया जाता है। और किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। संविधान का जो हमारा जो जनगण मन यानी राष्ट्रगान है, उसको किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगीत को भी कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम, सबको पता होगा। और कितने सेकंड में गाया जाता है? वंदे मातरम गाया जाता है 65 सेकंड में। और इसको किसने लिखा था? बंकिम चंद्र
चटर्जी ने, किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि कहाँ से लिया गया? आनंद मठ। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया। ठीक है, आगे देखो, भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह, क्या नाम है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह? अशोक स्तंभ। ये कहाँ से लिया गया? सारनाथ। सारनाथ कहाँ पड़ता है? वही जगह जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो इसको हमने कब अपनाया था? अशोक स्तंभ यानी राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा कब स्वीकार करती है? तो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा स्वीकार करती है 22 जुलाई 1947 को। तो हमने संविधान सभा है जो उसने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया था? 22 जुलाई 1947 को। अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज का अगर डिज़ाइन तैयार करने की बात आएगी तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज उसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो ये किया था पिंगली वेंकई, इनका नाम था। इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, मैंने अभी बताया जस्ट 2 मिनट पहले, कौन बनाए गए थे? BN राव। इसके बाद आगे देखते हैं, 1946 में कैबिनेट, अभी मैंने बताया शुरू में 296 सीटों पर इलेक्शन हुए, उसके बाद कांग्रेस को 208 सीटें मिली और मुस्लिम लीग को 73, तथा जो कमिश्नरी थी उनको, चीफ कमिश्नरी थी उनको 4 सीटें मिली थी। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखते हैं, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, मैंने जस्ट 2 मिनट पहले बताया, 10 लाख सीटों पर, कितनी? 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीट का प्रावधान किया गया था। किसमें? संविधान सभा के चुनाव के लिए। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 15। अब देखते हैं संविधान की कुछ इम्पोर्टेंट कमेटी। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि संविधान की जो सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी है वो है प्रारूप कमेटी। इस प्रारूप कमेटी का दूसरा नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी। इसी को कहा जाता है मसौदा कमेटी यानी मसौदा समिति। इसी को कहा जाता है पांडुलेखन समिति। तो प्रारूप समिति के कितने नाम हुए? पहला प्रारूप समिति है, दूसरा ड्राफ्टिंग, तीसरा मसौदा और चौथा पांडुलेखन समिति। अच्छा, कब गठन किया गया था प्रारूप समिति का? तो प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। कब किया गया? 29 अगस्त 1947 का। काम क्या होगा? वही जैसे इसका नाम है ड्राफ्ट तैयार करना, तो इसका काम क्या था? संविधान का प्रारूप यानी ड्राफ्ट तैयार करना काम था। किसका? प्रारूप समिति का। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सदस्य कितने थे इसमें? इसमें कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7। सातों के नाम पता होना चाहिए। पहले इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरे VL मित्त, तीसरे KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, 5वें सदस्य N गोपाल स्वामी अय्यर और DP खेतान इसके सदस्य रहे हैं। कौन कौन बताए मैंने? भीमराव अंबेडकर, VL मित्तल, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी अय्यर और DP खेतान हमारी प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं। कुछ और समिति देखते हैं, ट्रिक के द्वारा याद कराऊंगा। जैसे झंडा समिति। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैसे याद रखेंगे? जब आप झंडा फहराओगे तो बाद में क्या दोगे? बाद में प्रसाद देंगे। तो झंडा फहराने के बाद क्या देते हैं? प्रसाद। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन है? वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, आपके मूल अधिकार की रक्षा कौन करेगा? आपका भाई करेगा। कौन करेगा? भाई करेगा। तो मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन हो गए? वल्लभ भाई पटेल। संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, जिस संघ शक्ति में समिति में शक्ति होती है, यानी जिस संघ में शक्ति होती है वो हर चीज़ को क्या कर देती है? लाल कर देती है। क्या कर देती है? लाल कर देती है। यानी संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? मैंने बताया था कि हमारा जो संविधान है वो पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। इसलिए हम हर साल 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। ठीक, आगे लिखा भी है बात, कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949। संविधान लागू कब किया गया? अभी बताया था 26 जनवरी 1950। कुल कितना टाइम लगा? 2 साल 11 माह 18 दिन। तो संविधान 2 साल 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हो गया।
अगला कभी कभी प्रश्न घुमाकर पूछ लेता है कि भारत गणतंत्र कब बना। तो गणतंत्र का मतलब होता है जब किसी देश में संविधान लागू होता है तो उसको बोलते हैं गणतंत्र होना। तो भारत कब गणतंत्र हुआ? भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो भारत गणतंत्र भी कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ये थे हमारे संविधान सभा से रिलेटेड क्वेश्चन। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। वीडियो एक बार और देखना, सारा आपके माइंड में छप जाएगा, ठीक है। और संविधान सभा में इस बार आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने का, ऐसा मेरा वादा है, ठीक है। तो आगे भी हम वीडियो के द्वारा कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हम अगली कोई वीडियो बनाएंगे, जैसे मूल कर्तव्य, मूल अधिकार या नीति निर्देशक तत्व, कोई भी अच्छे अच्छे टॉपिक उनको उठा लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लगभग 20 तारीख या 22 तारीख तक उम्मीद है कि सारे टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखना। मैं ऐसा वादा करता हूँ कि यहाँ से आपके 5-6 नंबर ज़रूर पक्के हो जाएंगे यूपी पुलिस के लिए, ठीक है। ओके।